कलेजे को ठंडक, मिल गई शांति, कर लिया सपना की बुराई। बुराई करते करते इंसानियत नाम की सारी हदें पार कर दी कि इस हद तक गिर गए कि सपना की बेटियां सपना के पास सेफ नहीं है, उसको उसके दादा दादी के पास पहुंचा दो। आप कोई जज हो, वकील हो, आप कौन हो? सपना की बेटियां सपना के पास रहेंगी कि दादा दादी के पास रहेंगी, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हो? तो गाइज प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ क्या कुछ हुआ। 2 दिनों से मैं देख रही हूँ सब कुछ सोशल मीडिया पे। मुझे लगा कि अब थम जाएगा, पर ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डालना बहुत ज़रूरी हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ सपना के ऊपर। जिस तरीके से सपना को पोक करने की कोशिश लगातार की जा रही है, परेशान करने की, कि वो कुछ बोले कि मतलब इस हद तक लोग गिर गए हैं कि ये डायन है, चुड़ैल है, ये मनहूस है, क्या क्या चीज़ों का, किस किस शब्दों का यूज उसके लिए कर रहे हैं। मतलब और सबसे बड़ी बात है कि औरत ही, कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत होकर के औरत को मत करो यार। क्या मिलता है एक दुखियारी औरत को, एक ऐसी औरत को सता करके? कहते हैं ना कि दुआ बद्दुआ में बड़ी असर होती है। अगर लग गई ना, सच में उसकी हाय लग गई, उसकी बद्दुआ लग गई ना, तो कहीं का भी नहीं रहेगा इंसान। गाइस अभी देखा ही होगा आप लोगों ने, सपना ने जिस तरीके से वीडियो डाला हुआ था, वो उसके मामा के लड़के थे, क्लियर कर दिया सपना का। वो वीडियो आया उसके बाद इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया कि सपना की बेटियां सपना के पास सेफ नहीं है, सपना की बेटियों को दादा दादी को दे देना चाहिए, ये अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं रख पा रही। कौन होते हो आप ये फैसला करने वाले कि उसकी बेटियाँ उसके पास रहेंगी या दादा दादी के पास? किसी के बच्चों का फैसला करने वाला दूसरा इंसान कौन होता है कि वो बच्चे उसके पास रहेंगे कि उसके दादा दादी के पास रहेंगे? वो उसने पैदा किया है, वो उसके बच्चे हैं। और एक माँ से ज़्यादा ना, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, एक माँ से ज़्यादा ना किसी के बच्चे को कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं प्यार कर सकता, कोई उतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो माँ बाप करते हैं। और वो तो माँ ही नहीं, माँ बाप दोनों बल के पाल रही है। जितने दुख, जितने संघर्ष से वो अपनी ज़िंदगी काट रही है ना, सोच ले इंसान तो रूह काँप जाएगा। गाइस देखती हूँ कोई आया है, लगता। सॉरी गाइस, मेरा ना पार्सल आ गया था यार। एक बात बताओ, आप लोगों के साथ ही होता है कि मेरे साथ ही होता है? मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, उसके बाद मैं पता नहीं क्यों कितनी बार मैं रिटर्न, एक्सचेंज और क्या क्या करती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों ऑनलाइन शॉपिंग जमता ही नहीं है। मैं पूरी तरीके से खुश नहीं होती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करके, लेकिन जब कभी मजबूरी होती है कि बाहर नहीं जा पाती हूँ या इमरजेंसी में कोई चीज़ें चाहिए होती है, तो ही मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और उसके बाद भी मुझे कभी रिटर्न करना पड़ता है, कभी एक्सचेंज करना पड़ता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो गाइस बात कर रहे थे सपना के ऊपर। सपना की जो बेटियां हैं, वो बड़ी वाली है ना, उसको उसके मामा के लड़के, वो जो किस वाला चीज़ आया था कि किस कर दिया, किस तरीके से ये अपनी बेटियों पे ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वीडियो ब्लॉगिंग, इसको सिर्फ पैसे कमाने रहते हैं, ये बहुत आवारा औरत है, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ों का वर्ड का यूज मतलब करते हैं ना, कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भर भर के कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, समझाओ, अगर कोई चीज़ें गलत होती है समझाना, हम उसके सब्सक्राइबर है, उसकी यूट्यूब फैमिली है, समझाना हमारा हक है करके। लेकिन इस तरीके से मतलब एक होता है ना सपना कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट थे कि अपनी बेटी संभाल नहीं पा रही है, कैसी है, देखो उस लड़के की नीयत कितनी गंदी है। अभी भी जो सपना ने एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब वो मेरे मामा का लड़का था, उस पर भी बवाल हो गया कि सपना ना अपने मायके वालों को बचाने की कोशिश कर रही है, वो उसकी नज़रें गंदी थी। यार 2 साल की बच्ची के लिए, 2 साल की बच्ची के लिए किसी इंसान की नज़रें कैसे गलत हो सकती है? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे इतने 2 साल 3 साल के बच्चे इतने क्यूट, इतने प्यारे होते हैं ना, उनको कोई भी उठा लेता है। क्या आज वो लड़की थी तो आप लोगों ने बोल दिया कि उस लड़के की निगाहें अच्छी नहीं थी, गलत थी? गाइस कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि अगर वो लड़का, वो बेबी बॉय होता, तो क्या इसी तरीके के कमेंट्स आते?
क्या इसी तरीके का लोग सोचते, जिस तरीके से कमेंट भर भर के किए, जिस तरीके से बोले कि सपना सेफ नहीं है, अपनी सपना की बच्चियाँ सेफ नहीं है सपना के पास, दादा दादी को दे दो, ये अपनी बच्चियों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। मतलब एक माँ को अगर ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी कि उसका बच्चा उसके ही पास सेफ नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ के चलते, इसको दादा दादी को दे दो, या परिवार के किसी भी इंसान, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगा? तो क्यों उसे पोक करना, क्यों उसे परेशान करना? बताना आप लोग कि वो आज बेबी गर्ल थी तो इस तरीके के कमेंट्स आने लगे थे, क्या ये बेबी बॉय होता तो भी ऐसे ही कमेंट आते? तो वो बच्चा है, वो क्यूट सा है, प्यारा सा है। कोई भी छोटे बच्चों को ना, कोई भी कैसा भी बच्चा होने दो, छोटा है तो वो क्यूट और प्यारा होता है। अजनबी का भी बच्चा होता है, अगर सामने दिख जाता है तो उठा लेते हैं, प्यार कर ही देते हैं यार। इसमें इतना बवाल करने जैसा, हाँ ज़माना युग सही नहीं है, उसको देखते हुए नहीं किसी के पास भी अपने बच्चों को देने जैसा है, या कोई भी चीज़ें सेफ नहीं है बच्चे किसी के पास, लेकिन उसको कहने का, बताने का एक तरीका होता है। इस तरीके की चीज़ें टोंट मारे, ये लापरवाह है, ये गिरी हुई है, इसके पास बच्चे सेफ नहीं है, ये तो ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या, इस तरीके की, ये कोई समझाने का तरीका है? या फिर ये उसको पोक करने का, उसको परेशान, उसको ये दिखाने का कि वो सबसे बेकार, लापरवाह, गिरी हुई, मतलब इस तरीके की है? ऐसा है, मतलब इतने सारे अवगुण एक औरत के अंदर कैसे हो सकता है यार? कि मतलब सिर्फ कमियां ही निकालनी है, कमियां कमियां कमियां, कैसे इसके अंदर की कमियां निकालें? वो तो अपने परिवार से, अपने सास ससुर से, अपने परिवार से नहीं परेशान हुई होगी जितना ये सोशल मीडिया के, अगर ये सारे लोग, ये सारे आज यूट्यूब फैमिली है जो उसको देखी भी सिर्फ वीडियोस में देख रही है, जो उससे कभी मिली नहीं है, कभी उससे बातें नहीं की है, कभी कुछ नहीं, तो इतनी कमियां निकालती है। गलती से अगर ये सारे लोग उसके घर के कोई रिश्तेदार होते, उसके सास ननद देवरानी जेठानी, तो वो पागल ही हो जाती। मत करो ऐसा, मत पोक करो। वो पुरानी चीज़ें उस कितनी भारी पड़ी थी, कितना उसके अंदर दर्द था। वो वीडियो जब लेकर के आई तो ऐसा लग रहा था कि वो पुरानी बातें निकाल देगी, फिर से छेड़ देगी। बहुत सारी चीज़ें उसने कहा भी, देखती ही है ना छोटी जीजी की आज वीडियो देखती ही है, अंकल आंटी को देखती ही है, उसमें तो उसको कहीं ना कहीं दर्द और तकलीफ होता है करके। वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, उसमें अगर थोड़ा सा खुद सो लेगी, कहीं चली जाएगी, किसी के पास बच्चे उसके रह जाएंगे, तो फिर लोग उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं। ऐसा लगता है कि कितनी कमियां निकाले उसमें, क्या चाहते कि वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर बंद रहे। तो इस तरीके से उसे पोको और परेशान मत करो। फिर अगर वो कुछ बोल देगी, ये तो होगा कि इसके व्यूज़ डाउन हो गए हैं, तो इसलिए ये नौटंकी फिर से चालू की है, फिर से घर, अब इस तरीके की चीज़ें चल रही है कि छोटी जीजी की वीडियो जो है इसको पसंद नहीं आ रही है, छोटी जीजी को उस घर में देखना पसंद नहीं कर रही है, इसलिए सास ससुर को टारगेट कर रही है, छोटी जीजी को व्यूज़ बढ़ाने के लिए फिर से ये करने वाली है। मतलब उसके बारे में कुछ बोलो ही मत ना, नहीं बोलो। देखो वो सामने से बोलती है, वो सामने से चीज़ें लाती हैं। वो तो एक टाइम ऐसा था कि वो यूट्यूब को अपनी फैमिली मानती थी, अपने इतने सारे दुख दर्द परेशानी वो शेयर की। आज भी अगर लोग उससे प्यार से रहते, प्यारे प्यारे से कमेंट करते, उसकी भावनाओं को उसे समझते ना, तो शायद आज जो उसके दिल के अंदर जो दर्द है ना, जो वो कहते कहते रह जाती है, वो शायद ले आती, सोशल मीडिया पे रखती, बताती। फेक वीडियोस वो कभी नहीं बनाती कि कैमरे के पीछे वो कुछ और दिखती है और कैमरे के पास वो कुछ और दिखती है। फेक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसको फेक वीडियो बनाने की कि मैं खुश हूँ, ये दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि लोगों का मुंह बंद रहे, लोग मुझे उल्टा पुल्टा ना बोले, इसलिए वो खुश रहने का वो करती है। ऑफ कैमरे जितने वो झेली है यार, एक शादी हुई, एक पति गया, फिर दूसरे से शादी हुई, उसी घर में दूसरा चला गया, परिवार घर सब छूट गया, दो दो बच्चियों को ले करके माँ बाप दोनों के रोल निभा रही है। सोचो वो उसकी ज़िंदगी कितनी कठिन होगी। उसके बाद जो ये सोशल मीडिया है, यहाँ से भी उसको जीना उसका हराम हो जाता है। वो उसकी बेटियां हैं ना, वो बेटियां हैं यार। माँ बाप से ज़्यादा लगता है कि कोई अपने बच्चों का ख्याल रख सकता, लगता है कि सपना से ज़्यादा कोई और सपना की बेटियों का ख्याल रख पाएगा। सपना के पास अगर वो बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो किसी और के पास सुरक्षित होंगी। कितना भी दुख, कितना भी परेशानी रहने दो, देखो उसका कि वो अपनी बेटियों को कहीं नहीं छोड़ती। चाहे वो मंदिर जाने दो, चाहे वो घूमने टहलने जाने दो, चाहे वो किसी रिश्तेदारों के इधर जाने दो, लेकिन वो अपनी बेटियों को लेकर के ही जाती है। और जो कुछ लोग हैं ना, बेटियां बेटियां, वो और
बोलते हैं ना, इस तरीके का शायद उनके बच्चे होंगे जो कि वो छोड़ के अपना घूमने चले जाते होंगे घर परिवार वालों के पास, लेकिन वो कहीं नहीं छोड़ के जाती। कभी अपनी मम्मी के पास अपनी बेटियों को छोड़ के नहीं गई, कहीं अपने भाई भाभी के पास अपनी बेटियों को छोड़ के नहीं गई। जहाँ जाती है लेकर ही जाती है। तो इस तरीके से उसको पोक करना बंद करो। सपना तुम्हें भी बोलूँगी कि लोग जो चाहते हैं वो मत करो। सही बात है, इसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत वो चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहीं से उसका रोजी रोटी चलता है। तो वो तो यहाँ पे वीडियोस बनाएगी बनाएगी, और जब यूट्यूब खोलेगी तो अगर उसके बारे में गलत चीज़ें होती है जो दिख जाती है उसको, कोई कितना सहन करेगा कि भैया जिसको मैं जानती नहीं, सुनती नहीं, जिससे कभी मिली नहीं, जिसका कुछ लेना देना कुछ है ही नहीं, वो इस तरीके से मतलब दुश्मनी निभा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो, कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो सपना ने, सपना के पीछे पड़ जाओ, सपना ने ये कर दिया वो कर दिया। क्यों सिर्फ वीडियोस देख के इतना जज कर लेना इस तरीके से कि हाँ सपना एक अच्छी माँ नहीं है, सपना डायन है, सपना ने घर परिवार बिखेर दिया, क्या कर दिया, मतलब इस तरीके की चीज़ें। सपना अपना घर जोड़ नहीं पाई, और सपना जो खुद ही जिसका परिवार टूट गया है वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा। कैसे सिर्फ एक वीडियो देख के इतना कोई कैसे अनुमान लगा सकता है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं यही बोलूँगी कि मत मत करो यार, उससे परेशान मत करो, मत। अगर कोई चीज़ें समझानी है, कोई चीज़ बुरी लगती है, हम भी देखो सपना की अगर कोई चीज़ होती है ना जो लगता है कि नहीं सपना ही ने ये गलत किया है, सपना की ये वीडियो में गलत चीज़ें दिख रही हैं, गलत बोली है, गलत की, तो बनाते हैं वीडियो। उसकी हो सकता है हमारी वीडियोस तक जाए, वो चीज़ों को समझे। हम उसको टोंट नहीं मारते, उसके अंदर किसी तरह से कमियां नहीं निकालते कि तुम ऐसी हो वैसी हो। ये बताने का, समझाने का एक तरीका होता है। अभी भी है कि मतलब ये ना अपने मामा के लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी, और अगर यही ससुराल पक्ष का होता तब उसकी इज्जत नहीं बचाती, बोल देती कि हाँ मेरी तो बेटियों को काटा काटा, इस तरीके की चीज़ें बोलती है। इसके मामा के लड़के थे ना, इसलिए बचाने की कोशिश की। लगता है कि उसमें कुछ गलत था। सीरियसली कमेंट करके गाइस आप लोग मुझे बताइएगा, क्या उस लड़के का उसको किस करना लगा था कि कहीं से गलत है, वो हैवान है, वो मतलब उसको, वो जो सपना ने बोला ना कि अरे भाई वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, ऐसा नहीं था कि उसको हवस हो गया है उसको नोचने का, काटने का, इस तरीके से नहीं था। कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखी थी उस वीडियो में। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग में।